हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्सप्लेनेशन। तो क्या हाल है भाई? पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि हमारी पिछली वीडियो में एडिटिंग में एक सिली सी मिस्टेक हो गई थी जिसे आपने नोटिस किया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, फिर भी मैं आपसे दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। अब कमेंट में कोई बंदा ये मत पूछना कि वो मिस्टेक क्या थी। ओके, हाँ तो अब आते हैं टॉपिक पर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड सिनेमाज न्यू रिलीज मूवी, हॉरर मूवी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की और एक लड़का गार्डन में होते हैं जिसका नाम मेघना और अर्जुन होता है। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ मांगने की तैयारी कर रहा होता है उसके बाबा से। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और मेघना को कहता है कि उसके बाबा को कुछ हो गया है और वो भागकर अपने घर की तरफ निकल जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि उसके बाबा ने फांसी लगा दिया है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि उसके बाबा का दिल गायब है। उसके बाद उन लोगों के साथ डॉक्टर की बहस हो जाती है जिस पर मेघना कहती है कि मुझे मेरे बाबा का शरीर ही दे दो, मैं उसका अंतिम संस्कार कर दूंगी। उसके बाद वो लोग मेघना के बाबा का अंतिम संस्कार करने चल पड़ते हैं, मगर जब मेघना अपने बाबा के शरीर पर गंगाजल अर्पित करते हैं तब गंगाजल उस पर नहीं जाता है और गंगाजल नीचे गिर जाता है जिससे विध्वंत रूप से अंतिम संस्कार नहीं होता है। जब मेघना शमशान से घर वापस आ रही होती है तब एक आदमी को देखती है जिससे वो डर जाती है। उसके बाद हम लोग मेघना और अर्जुन को घर में देखते हैं और अर्जुन मेघना को कह रहा होता है कि वो खाना खा ले और उसके साथ चले, मगर मेघना खाना खाने से मना कर देती है, अर्जुन को जाने को कहती है जिससे अर्जुन वहाँ से चला जाता है। मगर थोड़ी ही देर बाद मेघना को ऊपर से कुछ आवाज आती है जिससे वो ऊपर जाती है और उसे वहाँ पर एक बाबा की डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसके माँ ने उसको जहर दिया था जिससे वो पैरालाइज्ड हो गया था और उसके माँ उसको छोड़कर एक अमीर आदमी के पास चली गई, जिससे मेघना रोने लगती है और भागकर जहाँ पर उसके बाबा का शरीर जलाया गया था वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो रो रो कर अपने बाबा को पुकारने लगती है। जिसके बाद उसके बाबा उसके सपने में आती है और कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मेघना कहती है कि आपका बदला मैं लूंगी, आप मेरे साथ रहना और मुझे आपकी ताकत की जरूरत है, जिससे उसके बाबा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ। उसके बाद मेघना निकल पड़ती है अपनी माँ के घर की तरफ। फिर मेघना उसके माँ के घर में पहुंच जाती है और उसके बाद एक नौकर आकर एक आदमी से मेघना के बारे में बताता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी मेघना के माँ का पति है जिसका नाम शांतनु होता है और वो मेघना के माँ के पास मेघना के बारे में बताता है जिससे मेघना की माँ उससे मिलने से मना कर देती है। उसके बाद शांतनु से जाकर मिलता है और मेघना अपने बाप के मौत के बारे में बताती है जिससे शांतनु उसको वहीं पर रुकने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि मेघना को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन भी है जिसका नाम अदिति होती है। उसके बाद उसके बाबा फिर मेघना के सपने में आता है और कहता है कि देवी माँ के मंदिर का दिया बुझा दे। उसके बाद मेघना ठीक वैसा ही करती है। उसके बाद उसके बाबा की आत्मा घर में प्रवेश कर जाती है और उसके पत्नी को डराने लगती है। उसके बाद अगली सुबह वही नौकर आकर शांतनु को कहता है कि ये सब मेघना के कारण ही हो रहा है, मगर शांतनु मना कर देता है। जब ब्रेकफास्ट करने के टाइम उसके माँ दूध लेकर आ रही होती है तभी मेघना का हाथ लगने से दूध गिर जाता है। उससे उसकी माँ कहती है कि सुबह सुबह अपशगुन हो गया, जिससे मेघना नाराज होकर वहाँ से भागकर वो गार्डन में चली जाती है। तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे आ गई, हम दोनों साथ में रहने का वादा किए थे ना। उसके बाद मेघना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मगर अर्जुन कहता है कि मैं जाऊंगा तो तुमको लेकर। फिर हम लोग देखते हैं कि मेघना और अर्जुन एक रूम में चले जाते हैं। उसके बाद मेघना के सपने में उसके बाबा आते हैं और कहते हैं कि तुमको बलदेव से कोई चिंता नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। ये कहकर उसके बाबा चले जाते हैं जिससे अर्जुन को सारी बात पता चल जाता है। अर्जुन काम करने के लिए मेघना को मना करता है मगर मेघना नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अर्जुन अकेले में रहता है। तभी वहाँ पर एक अघोरी पंडित आ जाता है और अर्जुन के शरीर को कब्जा कर लेता है। उसके बाद हम लोग इधर देखते हैं कि अदिति और मेघना घुल मिल जाते हैं। उसके अगले दिन अदिति मेघना को बताती है कि आपके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, जिससे अदिति मेघना को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और वहाँ पर अर्जुन मेघना को उसके बाबा की अस्थियां दे देता है। उसके बाद मेघना वहाँ से निकल जाती है और घर आ जाती है और घर जाकर बाबा उसको बताते हैं कि इन अस्थियों को अदिति के बिस्तर में रख देना। उसके बाद मेघना वही करती है जो उसके बाबा कहते हैं। उसके बाद उसके बाबा अदिति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद अदिति के शरीर से अपने माँ को बहुत ज्यादा तंग करते हैं जिससे मेघना ये देख नहीं पाती है और अर्जुन आकर मेघना को यहाँ से लेकर चला जाता है। ट्रेन में जा ही रही होती है कि ये अर्जुन नहीं है बल्कि कोई और है, तो भागने के चक्कर में अर्जुन मारा जाता है और मेघना वहाँ से निकल कर अपनी माँ के घर में आ जाती है और वहाँ आकर एक आदमी उसको बताता है कि उसकी माँ ने उसके पापा को जहर नहीं दिया था बल्कि उसके पापा ने खुद जाकर खाया था जिससे वो मारे गए थे। उसके पापा उनकी माँ पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी जिससे उनकी माँ वहाँ से भागने के समय उसके पापा उसको लेकर कहीं भाग गए थे और उनकी माँ उसे बहुत तलाश की मगर ना पाई। ये सारी बात सुनकर मेघना अपने माँ के पास जाकर सारी बातें बता देती है कि ये सब उसी ने किया है और उसके बाबा के बातों में आकर उसने ये पाप किया, जिससे वो रोने लगती है। उसके बाद एक पंडित को बुलाया जाता है और वो पंडित बताता है कि यह आत्मा ने किसी शैतान के साथ सौदा किया है कि शैतान उसका मदद करेगा, उसके बदले आत्मा अपने शरीर का दिल से दे देगा। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि इस मूवी का नाम 1920 द हॉरर ऑफ द हार्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर दिल का सौदा होता है। उसके थोड़ी देर बाद शांतनु को वही शैतान मिलता है और शांतनु उस शैतान को मार डालता है और दूसरी तरफ
मेघना जाकर माँ दुर्गा का त्रिशूल उठाकर अपने आप को मार देती है, जिससे वो एक पवित्र आत्मा बन जाती है। फिर वो अपने बाबा की आत्मा को पकड़ लेती है। फिर थोड़ी देर बाद एक रोशनी आती है जिसमें वो दोनों जाने लगते हैं, मगर उसी वक्त अर्जुन की आत्मा आती है और मेघना से कहती है कि अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं हुआ है, तुमको रहना होगा तुम्हारे फैमिली वालों के पास। जिस पर मेघना कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती, मगर अर्जुन कहता है कि ये तुम्हारी फैमिली है। मेघना से इतना ही बोलकर अर्जुन की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ दिन बाद मेघना हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके पास उसकी माँ अदिति और शांतनु है। अब मेघना को एक सुखी परिवार मिल जाता है और शांतनु का परिवार भी पूरा हो जाता है। तो इस वीडियो में हमारा सफर यहीं तक रहा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो सपोर्ट अस एंड कीप वाचिंग विद मिस्टर एक्सप्लेनेशन।